यदि आज आप यीशु के लहू की आवाज को सुन पा रहे हैं तो आज आप इस बात को समझ जाइए कि जब यीशु का लहू बोलता है तो पुराना सब कुछ समाप्त हो जाता है, क्योंकि केवल यीशु के लहू में। आज मैं आप सबके साथ बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और फिर वो परेशान रहते हैं और शैतान उन्हें बार बार याद दिलाता है, तूने वो पाप किया था, वो गलती की थी, तूने ऐसा किया था, ये किया था, वो किया था। तो वो परेशान रहते हैं, वो प्रार्थना नहीं कर पाते, बाइबल नहीं पढ़ पाते, कई बार परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेक पाते और फिर वो परेशान रहते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मैं तो आगे नहीं चल पाऊँगी। इस तरह के विचार उनके दिमाग में शैतान की शक्तियां अंधकार देते रहते हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं कि परमेश्वर ने हमें माफ किया है या नहीं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया भी है या नहीं, हम माफ हो चुके हैं या नहीं। आज हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें यीशु मसीह अपने लहू से शुद्ध कर चुका है, फिर भी वो ये कहते हैं क्या मैं वाकई में क्षमा हो चुका हूँ, क्या मैं सचमुच माफ किया गया हूँ। कंफ्यूज हैं। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि जो लोग इस तरीके का जीवन जी रहे हैं, मैं क्षमा हुआ हूं या नहीं, परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया है या नहीं, मैं क्यों बीमारियों से आज़ाद नहीं हो पा रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं पापी हूं। इस तरह के विचारों में लोग जी रहे हैं। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज के संदेश को सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि आप यीशु के लहू में धो दिए गए हैं। बदलाव आने जा रहा है। हालेलुया। जहां खून बोलता है, खून खौलता नहीं है, बोलता है। जहां खून बोलता है वहां अंधकार समाप्त हो जाता है। प्रियजनों, प्रभु के बेटे और बेटियों, यीशु मसीह का लहू सिर्फ बहाया नहीं गया। हजारों लोग कहते हैं यीशु का लहू बह गया, सिर्फ बहाया नहीं गया यीशु मसीह का लहू, बल्कि वो बोलता है। वो बोलता है। लेकिन यहां जिस खून की बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये आपने मांगा नहीं है, ये ऑटोमेटिक दिया गया है। आपने इस खून की डिमांड नहीं की, बल्कि ये खून आपके लिए बहाया गया है, मुफ्त बहाया गया है, फ्री में दिया गया। आज अगर आप ब्लड डोनेशन देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो आपको बदले में खून मिलेगा, खून के बदले खून मिलता है। लेकिन यीशु मसीह का ये खून के बदले खून नहीं है, सिंगल खून और खून ही है। आपने यीशु मसीह को कुछ नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया। ध्यान दें इस बात के ऊपर, बाइबल परमेश्वर का वचन अगर आप इब्रानियों 12वां अध्याय उसकी 24 आयत को पढ़ें तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि हाबिल के जो लहू था उससे ज्यादा यीशु मसीह का लहू उत्तम है। हाबिल का लहू बदला मांगता है। हाबिल का लहू कहता है मेरा बदला मुझे दे दो। हाबिल का लहू के अंदर शुद्धता नहीं थी। हाबिल का लहू भी बोल रहा था पर बदला बोल रहा था। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह का लहू बदला नहीं बोल रहा, यीशु मसीह का लहू केवल क्षमा क्षमा और क्षमा बोल रहा है। यदि आज आप यीशु के लहू की आवाज को सुन पा रहे हैं तो आज आप इस बात को समझ जाइए कि जब यीशु का लहू बोलता है तो पुराना सब कुछ समाप्त हो जाता है, पुराना सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि केवल यीशु के लहू में इतनी ताकत है कि वो पुराने को खत्म कर सब कुछ नया कर दे। रोमियो 8वां अध्याय उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर दंड, श्राप, शैतान, अंधकार की शक्तियां, नरक का कोई अधिकार नहीं है।
पढ़ेंगे, लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड क्या है? मरने के बाद नरक, जीते जी नरक। और अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है? जीते जी यीशु के लिए जिंदगी, मरने के बाद भी यीशु के लिए जिंदगी। हालेलुया। बलि चढ़ाना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए एक बार बलिदान हो गया है, इसलिए आप पर दंड का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका खून यीशु के खून से रिप्लेस हो चुका है। आपके खून ने अपना स्थान छोड़ दिया, नहीं, छुड़वाया गया। ध्यान दें, आपके खून ने अपना स्थान छोड़ दिया, जी नहीं, छुड़वाया गया है। किसने छुड़वाया? उसका नाम मसीह यीशु है। यीशु मसीह के खून ने कहा तुम्हें बाहर जाना होगा, अब मैं इसकी बॉडी में रहूंगा। आपका खून बह गया, वो गंदा था, बह गया। यीशु मसीह का खून भी बह गया, लेकिन आपके खून के बहने से कुछ लाभ नहीं हुआ। यीशु के खून बहने से हम सब बच गए। जहां यीशु के खून ने शैतान को बोला, वहीं पर शैतान के काम समाप्त हो गए, आरोप समाप्त हो गया, दोष समाप्त हो गया। शैतान चिल्ला कर कहता था ये मेरा है, और खून पलट कर कहता है शट योर माउथ, ही इज अ माय। और शैतान को चुप होना पड़ा, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन लहू आज भी बोल रहा है, क्योंकि वो सच बोल रहा है। हालेलुया। शैतान कहता तू योग्य नहीं है, शैतान कहता तू प्रार्थना के योग्य नहीं है। आप वेदी के पास आए सुबह सुबह, आपने हाथ फैलाए, और शैतान धीरे से पास आएगा। तू इस वेदी के पास खड़ा होने के योग्य नहीं है, तू प्रार्थना करने के योग्य नहीं है, क्योंकि तूने कल लड़ाई की थी, तू सबके साथ ऊंची आवाज में बोला था। लेकिन वो कहता प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा। और वो कह रहा है तू क्षमा नहीं हो सकता। आपके मन में गलत ख्यालात आए और आपने पश्चाताप किया रात को ही, कल सुबह नहीं, आपने रात को ही पश्चाताप किया, और सुबह सुबह उठकर आप फिर से प्रार्थना में आए, और शैतान कह रहा है सुन ध्यान से, तू पापी है, तू दोषी है, तू निर्दोष नहीं है। लेकिन दूसरे कान में यीशु का लहू बोलता नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी, तुझ पर दंड का कोई अधिकार नहीं है। आपके शरीर में बीमारी आई और आपने कहा ओ कहीं मैंने कोई पाप तो नहीं किया, और यीशु का लहू बोलता नहीं, इस बीमारी को डांट, क्योंकि मैं तुझ में हूं। आपके शरीर में कोई रोग आया, ओ प्रभु मैंने पाप कर दिया, लेकिन यीशु का लहू कहता है सुन ध्यान से, इस थर्सडे का चर्च बिल्कुल मिस मत करना, वहां जरूर जाना, क्योंकि जिस चर्च में तू आया है इसी चर्च में मैं ऊंची आवाज में यानी लहू बोलता रहता है। यीशु का लहू आपसे इस चर्च में इस चरवाहे की जुबान से बात कर रहा है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जितने लोग मसीह यीशु में हैं उन पर ऐसे विचारों का कोई अधिकार नहीं चलता, उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें यीशु का लहू जोड़ चुका है। शैतान कहता तू दोषी है, तू मेरा है,
उधर से यीशु का लहू कहता है नहीं ये मेरा है। शैतान कहता है ये अंधकार का है, यीशु का लहू कहता है ये रोशनी का है। दुष्ट आत्माएं कहती हैं ये गरीबी का है, यीशु का लहू कहता है नहीं ये राजा का है, ये राजाओं के राजा का है। प्रकाशित हुआ क्या 12वां अध्याय उसकी 11 आयत में परमेश्वर का वचन कहता उन्होंने मेमने के लहू के कारण जय पाई है। हालेलुया। उन्होंने किन्होंने? उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा, मेमना यानी यीशु मसीह के लहू के द्वारा जय पाई है। किन्होंने? जिन्होंने दंड की आज्ञा से मुक्ति पाई है। किन्होंने? जिनके प्रति यीशु का लहू बोलता है। किन्होंने? जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में डेडिकेट कर दिया है, समर्पण कर दिया है। जब आप यीशु मसीह के हाथों में समर्पण कर देते हैं तो पूरा समर्पण तो पूरा परिवर्तन। आमीन। आपके ऊपर नरक का कोई अधिकार नहीं है। ऊंची आवाज में बोलो नरक का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। सुने, आप बोले मेरे ऊपर स्वर्ग का अधिकार है। नरक का राजा कौन है? स्वर्ग का राजा कौन है? पक्का? तो जब आपने बोला मेरे ऊपर स्वर्ग का अधिकार है तो क्या शैतान ने नहीं सुना? सुना। तो ध्यान देना, आज जब जब आप ये बोलेंगे मेरे ऊपर स्वर्ग का अधिकार, आपके लिए नरक के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। यीशु के लहू के द्वारा आरोप टूट जाते हैं। यीशु के, ध्यान देना, मछुआरे जाल फेंकते हैं किस लिए? मछलियां पकड़ने। तो यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह का लहू बहाया गया। आमीन। और जैसे वो लहू बहाया गया और जितनों ने उस लहू को बहते हुए देखा, अगर उन्होंने उस समय नहीं देखा था, जिन्होंने उस समय देखा वो उस समय बदल गए, जिन्होंने बाद में देखा वो बाद में बदल गए, जो अब देख रहे हैं वो अब बदल रहे हैं। यीशु मसीह का लहू परिवर्तन लाता है। ध्यान दें, यीशु मसीह का लहू, जब आप वचन की तारीफ करेंगे तो वचन आगे बढ़ेगा। आपको वचन की तारीफ करनी है ताकि वचन और आगे फैलता चला जाए। वचन वही जो जिसका नाम यीशु मसीह है।